मैं अभी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस और ट्विटर पे ट्वीट्स देख रहा था जिसमें यूके के और इंडिया के पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर किया है। ये कंपैरिजन डायरेक्ट मार्केट एक्सचेंज रेट से किया हुआ है। यूके में पेट्रोल के प्राइसेस हैं अराउंड 1.7 पाउंड्स विच रफली ट्रांसलेट्स टू अराउंड 170 रुपीज इन द इंडियन करेंसी। ये ट्वीट्स और मैसेजेस ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी इंडिया में पेट्रोल कितना सस्ता है। अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली, आप ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज हम लोग एक मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। अभी परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है? ये एक थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट होता है जो आपको सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय करवा सकता है इन एवरी कंट्री। तो अब अगर पीपीपी के टर्म्स में प्राइसेस कैलकुलेट की जाए तो यूके में ये प्राइसेस आती हैं अराउंड 115 रुपीज़ इन द इंडियन करेंसी। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं भाई, फिर भी इंडिया में सस्ता है पेट्रोल, 108 रुपये पर लीटर है। तो इसका एक और एंगल है, दैट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूके एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अभी अगर यूके का पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो वो अराउंड $48,000 है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम आता है अराउंड $6,500। ऑफ कोर्स ऑल दिस इज इन दी पीपीपी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। इसका मतलब ये है कि यूके में लोगों का पर कैपिटा इनकम अराउंड 8 टाइम्स है than India. So obviously there will be some form of difference in the standard of living of the people, right? And that will be translating into the prices that they pay. So ऐसे messages जो आते हैं WhatsApp पे या फिर Twitter पे tweets आते हैं, please apply your mind, think critically. That's my only request.